हे गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो सोशल मीडिया पे लाइक अ वॉर चल रही है और मुझे लगता है कि अब आई थिंक सोशल मीडिया ज़्यादा दिनों का नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब तो ओपन लाइव्स भी चल रही हैं। वहाँ आके लोग बाग अपने एंगर इश्यूज़ दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और खैर, मुझे सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं लेके आई हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरी एक ऑडियंस थी, एक क्या बहुत सारे ऑडियंस थे जो कि किसी लेडी के बारे में बता रहे थे। और जैसा कि कल सपना की एक मतलब फ्रेंड क्या कहेंगे यार, उसका गलत चयन था, क्योंकि उस लड़की ने सिर्फ सपना को फ्रेंड अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। खैर, और जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि आप क्या कर रही हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी बताऊँगी। और इसका मोटो क्या है मैं ये भी बताऊँगी। उसका अभी टाइम नहीं आया, तो मतलब ठीक है यार, चलो देखो, सोशल मीडिया पे जो भी है डॉलर कमा रहा है, सब चाहते हैं सोशल मीडिया पे। कोई भी अगर कोई छोटा सा चैनल भी खुलता है ना, तो उसका एक ही ड्रीम होता है कि जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो और मैं उससे कुछ पैसे कमाऊं, जो कि मेरी गृहस्थ ज़िंदगी में काम है। तो यहाँ मैं सपना से रिलेटेड ही कुछ बात आप लोगों से करना चाहूँगी। और अभी तक मतलब सुबह से मैंने अभी अपना फ़ोन उठा के नहीं देखा, क्योंकि सुबह का जो सुबह 8 बजे से लेके मतलब ऐसे तो 6 बजे से लेके घर में काम वाम होते हैं, बेटी को तैयार करना होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन सुबह 8 बजे से मेरी ओपीडी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लगभग दोपहर 2-3 बजे तक चलती है। तो उसी बीच में अगर मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कोई है लेडी जो कि शिवी की फ्रेंड है, जबकि सपना उसे जानती भी नहीं है। अब उसका कल मैंने वीडियो देखा तो भाई साहब, अल्टीमेट मेकअप पोत के बिल्कुल तैयारी में खड़े होके उसने वीडियो बनाई है सपना के लिए कि आप मुझे क्या मतलब क्या था जाने, एडवर्टाइज वगैरह कुछ था, मतलब उसने कहा क्या यार। एक तो एक्चुअली है ना यूट्यूब पे ये क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, जो अपन क्लॉथ्स वगैरह को दिखाते ना, जैसे कोलाब्रेशन के लिए। तो वो उसने कहा कि किसी ने मुझे कहा, आपको सपना ने कहा डायरेक्ट, आपको सपना ने मैसेज किया डायरेक्ट, कभी आप सपना से मिली हो या सपना आपसे मिली है? प्लीज़ मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना। और मैं चाहती हूँ कि सपना इनमें से किसी के भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी भी बहुत अच्छी खासी ट्रोलिंग हो चुकी है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और मैंने हर दिन देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही है, जितना आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले जाना चाहें उतना अच्छा आप अच्छा खेल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लाइक मुझे अब लगता है बिग बॉस का घर हो गया है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ सपना के द्वारा कि सपना किसी को भी फुटेज ना दे, वो अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बनाए, हैप्पी चीज़ें बनाए, पॉजिटिवली सब लोगों के सामने प्रेजेंट आए, क्योंकि ये लोग जानबूझ के चाहते हैं कि सपना को गुस्सा आए, वो कुछ बोले, फिर उसकी एक की 10 बातें बनाई जाए। तो मैडम जी, जो कि आप क्या नाम है आपके चैनल का, नाम मैं लूँगी नहीं, आपने कहा, कल मैं आपकी वीडियो देखी थी, मैं तो तुमसे भी बहुत पहले टाइम से हूँ, तो तुम अपना चैनल उठा के देखो और सपना का चैनल उठा के देखो, क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं। और उसके 2 चैनल तो मतलब अधरदार उसने दे ही दिए किसी को। उन चैनल में भी मिलियंस में फॉलोअर्स थे, इस चैनल में भी बहुत जल्द बहुत सारे होंगे, और फिर भी आज की डेट में भी तुमसे तो ज़्यादा ही है, तुमसे ज़्यादा ही फेम पाया है। और है ना, जो तुम इतना बढ़ चढ़ के कह रही थी ना, तो पहली बात आई कन्फर्म, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, हालांकि मैं शायद अभी तक सपना से ना मिली हूँ ना मैंने ऐसी कोई बात करी है, लेकिन सपना तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड सर्कल को जानती हूँ, फ्रेंड लिस्ट को जानती हूँ कि कौन कौन है, किससे वो बात करती है, क्या बात करती है। ठीक है, हम लोग कल पता है बहुत हंस रहे थे तुम्हारे ऊपर, तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि बहती गंगा में सब लोग हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहती गंगा में आप तो बिल्कुल ही ना धोएं, क्योंकि आप तो कहीं स्टेटस में आती ही नहीं हैं। ठीक है,
आपने पहले से ये चुनौती हमें दी है और हमने एक्सेप्ट करी है। और आगे अब अगर आप ये बोलें कि भाई मुझसे उसकी जेठानी फालतू में झगड़ रही है, ये आपने कैसे बोला उसका नाम? चलो आप अच्छी चीज़ में लेते या नॉर्मल कोई भी ट्रोलिंग की वीडियो बनाते, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया। यार हद है, थोड़ा सोच समझ के चला करो, नहीं तो अपने मुंह के बल ही गिरना पड़ेगा। हमारा शेर अभी है ना घायल हुआ है, परास्त नहीं हुआ। जिस दिन वो उठेगा ना सबके मुंह बंद कर देगा। अभी उसको यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गाइस जब है ना अपनों के द्वारा धोखा मिलता है ना, जिसे हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते, तो सामने वाले इंसान को समझ ही नहीं आता कि मैं इस टाइम को कैसे हैंडल करूं। उसको तो अभी पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैं पहले ही उसके लिए वीडियोस बनाती थी। वो घर से नहीं निकली है, उसको घर से निकाला गया है। बहुत बड़ी चाल चल के उसको घर से निकाला गया है, ताकि उसको कोई भी हक ना मिले, कोई भी हक ना देना पड़े उसको। मतलब ऐसी चालें चली हैं इन सब लोगों ने मिलके, चौधरी फैमिली ने मिलके, कि उसको घर छोड़ के भागना पड़ जाए, है ना। और आप कहते हैं कि वो हमने नहीं भगाया, वो खुद घर छोड़ के गई है। चलो मैं कहती हूँ घर छोड़ के गई, आने दो ना उसको घर में, क्यों नहीं आने दे रहे? क्यों मना कर रहे हो आप? बताओ, मैं लेके आऊँ? अगर आप लोग बुलाएं उसको तो मैं लेके आऊँ? मैं छोड़ जाती हूँ उसको घर? बोलो, चैलेंज एक्सेप्ट करो ना आप लोग। इतना यार मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। और आप लोगों ने जो अभी हुई है उस चैनल के थ्रू, जो हमारे घर का ही चैनल है, एफआईआर लॉन्च दिखाई है, तो वो सपना के ऊपर एफआईआर नहीं है, उसने अपने चैनल के लिए एफआईआर करी है, जो कि उनको दिया गया था वो चैनल दी रॉड, उसके लिए करी है, ठीक है। और प्लीज़ मैं सबसे कहती हूँ आप जजमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जजमेंट इतने जल्दी नहीं आएगा। और मैं भी होप करती हूँ एटलीस्ट 1 महीने में तो आप बता ही दीजिएगा कि चैनल किसके पास में है, ठीक है। क्योंकि मैं भी दावे के साथ कह रही हूँ, सपना के पास दी रॉड चैनल नहीं है, वो चैनल किसी और ने डिलीट किया है। अब किसने किया है इस बात का पता लगना चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और रही बात, बहुत सारे चैनल कह रहे हैं कि रेखा मतलब अपने देवर के लिए एफआईआर कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी, तो मैं कभी अपनी बातों से मुकरती नहीं हूँ। जो भी होगा काबिले तारीफ़ होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, हमारे घर में बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें भी चल रही हैं, तो उन सब को होने दीजिए। फिर आप सब लोगों को जवाब भी मिलेंगे और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मैं बस यही चाहती हूँ, मैं सपना से ज़िंदगी में कभी मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन मेरा एक रिश्ता है। और जिस चीज़ को आज वो देख रही है ना, आज से 4 साल पहले मैं उस चीज़ को देख चुकी हूँ। रूह कांपती है उस मंजर को देख के, जो मैंने बिताया है, जिससे मैं गुजरी हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये लड़की ना गुजरे उस चीज़ से, क्योंकि मेरे दिल में इन चीज़ों के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। मैंने अच्छे से अच्छे रिश्ते को टूटते हुए देखा है, जिसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, सिर्फ उस पर थोपी जा रही है ताकि उसे आसानी से छोड़ा जाए, ये कह के कि हाँ तुम यहाँ गलत थी और तुम जाओ हमारी ज़िंदगी से। तो बहुत सारी देखो यहाँ पे बातें ना आप लोग बहुत आसानी से कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होता कि किसी के घर की क्या स्टोरी है, क्या। हालांकि ये चीज़ें सब सोशल मीडिया पे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब भाई कोई जैसे सपना है, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, तो चीज़ें आ जाती हैं। अब क्या है, इस खानदान में होड़ लग रही है सपना जैसे डॉलर कमाने की, ठीक है, सपना जैसे डॉलर कमाने की। आपको डॉलर छापने सपना मना थोड़ा कर रही है, छापो भाई, लेकिन एटलीस्ट सच बोल के, कुछ अच्छा बोल के, सामने वाले की इज्जत को हार्म मत पहुंचाओ, सामने वाले को एटलीस्ट इतना मत गिराओ कि वो अपने ऑडियंस के बीच में भी आने में उसे डर लगे कि यार अब मैं इनसे क्या कहूँगी। क्योंकि जिन सास ससुर के लिए वो मुझसे लड़ गई, जिस अंशु के लिए वो मुझसे लड़ गई, मेरे पुलिस कंप्लेंट कराने तक के लिए चली गई, तो अब वो क्या करे। वहाँ पे भी उसको पता था कि इस जगह रेखा सही है, इसको भड़काया जा रहा है मेरे लिए, और जो ये शादी वाला प्रपोज़ल है वो रखा गया था समाज में, वो बात भी सही थी। लेकिन उसने यही सोचा कि यार रेखा का तो हो गया जो चीज़ बर्बाद होनी थी, और रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है,
बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो अपने आप हर चीज़ को कर लेगी। उसकी विशेज़ मेरे साथ थी, मेरी मम्मी भी उसके घर गई थी, उसने मेरी मम्मी को भी सीने से लगा के यही कहा था कि आंटी सब सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप लोग क्या यार, मतलब सब कुछ तो उस लड़की ने किया, दूसरी शादी भी आप लोगों के कहने से ही करी कि चलो ये बड़े बुजुर्ग मेरे संग खड़े हैं, बढ़िया है, मेरा देवर मेरे संग खड़ा है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मजबूरी किसी ने नहीं देखी उसकी। तो आप लोग बस इतना कीजिए कि जब कर्मास बैक हो ना तो आप पे ज़्यादा भारी ना पड़े, क्योंकि जब कर्मा आते हैं ना वापस तो 4 गुना बढ़ के आते हैं मामा जी, ठीक है। तो और जैसा कि आपके तो आ ही रहे, आप में और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम दोनों से सब कुछ छिन गया है। अब प्रॉपर्टी का रही बात, आप प्रॉपर्टी वाले बन रहे हैं, बेशक बनिए, पर वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। मैं कहती हूँ आपके पास आलीशान घर है, लेकिन उस घर में बच्चे नहीं हैं, बहू नहीं है, बेटे नहीं हैं, और सब कुछ है, और सब कुछ है, लेकिन आपका मन हमेशा वहीं रहेगा, क्योंकि जो अपना खून होता है ना वो अपना ही खून होता है। आज को मेरी 100 लड़ाई है मेरे ससुर से, मेरे पति से, लेकिन मुझे पता है एक दिन मेरी बेटी मेरे सास ससुर के पास जाएगी, मेरे पति से बात करेगी, इसलिए मैं इतना स्पेस छोड़ती जा रही हूँ कि भाई आते जाते रहें, ठीक है। तो आपको भी यही करना चाहिए था एकदम। आपको अब उस बच्ची के सर पे रख के बंदूक आप चला रहे हैं, तो आपसे शातिर कौन होगा, है ना। रही बात अंशु का, कुछ भी इन चीज़ों में लेना देना है नहीं, लेकिन आप उसे कह के आप सब लोग भड़का के उससे करवा रहे हैं। वो यार उसकी भी शादी करनी है अपन लोगों को, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, उसकी भी शादी करनी है। आप चाहते हैं जैसे आपके बेटे की शादी टूट रही है, मतलब मेरा पति उस बेटे की शादी टूट रही है, ऐसी शादियां और टूटे, क्योंकि शादी जो टूटती है ना उसका दर्द एक मरे से ज़्यादा होता है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जीता जागता इंसान सामने घूमता है, लेकिन हमारे रिश्ते ख़त्म हो चुके होते हैं, हम अंदर से खोखले हो चुके होते। तो मामा जी मैं आपको यही कहूँगी लास्ट कि आप चीज़ों को संभालें, क्योंकि आगे चीज़ें बहुत डिजास्टर जाने वाली हैं। आप लोग कह रहे हैं ना कि हम सपना के खिलाफ ये FIR करवा देंगे, वो FIR, उसको धमकी दे रहे हैं। अगर उसने एक कदम भी आप लोगों के लिए उठाया ना तो सब कुछ बर्बाद होगा, सब कुछ। मेरे ससुर को भी मैंने बार बार कहा था जब उन्होंने बेटे से डिवोर्स केस डलवा दिया था कि पापा जी मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट लड़ूं, प्लीज़ आप इस चीज़ को समाज में बैठ के ख़त्म कर लीजिए, मुझे आपके बेटे के साथ रहना है। ठीक है आप नौकरी पे नहीं जाने देंगे, कोई बात नहीं, मैं घर में रह लूँगी, आप लोगों के संग रह लूँगी, लेकिन एटलीस्ट इस बच्चे के लिए इतनी जगह तो बने रहने दीजिए कि उसके सामने उसके अम्मा बाबा हों, सब लोग हों। मैंने यही चाहा, तो उन्होंने नहीं माने मेरी बात। आज क्या है, उनके एक केस के बदले उन पे 11 केस हैं, ठीक है, और आगे न जाने कितने होंगे ये भी मैं नहीं जानती। जैसी करनी होती है ना उससे तगड़ी भरनी होती है, ये बात तय है ना। और मतलब मेरे ससुर साहब की और मेरे पति की तो मेरे हिसाब से पूरी ज़िंदगी ही कोर्ट केस में निकलनी है, क्योंकि मैं बैक नहीं होंगी। ये पूरे ख़ानदान को पता है कि मैं बैक नहीं होंगी। मैं सनातन धर्म की पक्की सेवक हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तानी बीवी हूँ, मैं बैक नहीं होंगी, आप लोगों को पता है। मैं बैक सिर्फ एक ही चीज़ पे हो सकती हूँ, मुझे मेरा पति दे दो और मैं बैक हो जाऊँगी। ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे खेत चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए। प्रदीप जो पैसा कमाए ना उसको भी आप लोग रखना, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके घर में ऐसी आग ना लगे, ऐसा सब कुछ ना हो, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को प्यार से सपना के साथ बैठ के सॉल्व कर लें, और उसके लिए इतनी गंद ना फैलाएं, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है ये सोशल मीडिया। उसे शांति से चैन से जीने दें, क्योंकि अब सपना का वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत मेहनत करनी है, जो आप हमेशा उसके सर पे डंडा लेके खड़े रहते हैं। तो अब ऐसे में इंसान कैसे काम कर पाएगा, है ना। तो या तो उसे बेटा समझ के आप घर ले जाएं, या फिर बैठ के बातें चीज़ें सॉल्व कर लें,
और उसके दायरे में जो चीज़ है, मतलब उसके मायके के साइड में जो चीज़ है, आप प्लीज़ उसे रिटर्न कर दें, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। यूट्यूब का सारा पैसा ले लिया आपने, सारी प्रॉपर्टियां अपने पास रख ली, सही नहीं है। आप चलो दुनिया के सामने कुछ भी कह दो, लेकिन अपने अंदर की सच्चाई तो आप ही जानते होंगे ना। तो बस इसी के साथ हम अपने आज के इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं गाइस। और जिसको मेरा चैनल, मेरी बातें, मेरी एडवाइस अच्छी लगती हो, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल की स्ट्रेंथ बढ़ाएं ताकि हम इस सच्चाई को बाहर ला सकें। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे, मैं उन उम्मीदों को पूरा कर सकूं। लव यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।